डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों ने कमेंट किया सर BHIC 101 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स में के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल 100 मार्क्स के आपको दिख जाएंगे। वहां पे आप इतना आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा जिसमें से आप 100 मार्क्स करके क्वेश्चन लिख के आओ। 100 मार्क्स का है ना, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन में कुछ टिप्पणी भी आ जाती है, समझ में आ रहा है, कुछ टिप्पणी भी आ जाती है, आपको ये देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए पहले मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन को दिखा दूं कि आपका पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया था, है ना, किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जून 2024 का मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, हिस्टोरी ऑफ इंडिया वन एंड फर्स्ट एंड BHIC 101। तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को देखो, यहाँ पे आपका ये जून 2024 का पेपर है, भारत का इतिहास, है ना, BHIC 101। तो इसमें से आपको जो मिलेंगे स्टूडेंट्स 3 घंटे मिलेंगे समय। अधिकतम जो मार्क्स आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। केवल 5 प्रश्नों का इसमें जवाब देने के लिए कहा गया है ना, लिखा हुआ है ना कि 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना है ना। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न को बनाना है। तो 2 भाग होंगे, 2 भाग में से आपको दोनों भाग से क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कम से कम एक भाग से 2 क्वेश्चन तो बनाना ही होगा। चलिए भाग 1 में जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया था। फर्स्ट नंबर, भारत की पुरापाषाणी संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके जीवन यापन के तरीकों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो जो भी पेपर का 2024 जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को आप बनाना है ना, रिपीट करना। देखिए ऐसी बात नहीं कि बनाना है टाइम लगेगा, नहीं, आपको बस केवल जाके समझना है। और क्या दिक्कत है, समझना है जाके, आप क्या दिक्कत है, सिर्फ समझना। इनके बारे में आपको ना बुक खोलना है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब में भी बहुत सारे करवाए गए हैं, गूगल से आपको खोजना है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन को फिर सिर्फ आपको समझना है, देखना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है ना। जो क्वेश्चन है इसमें से ये आप सोच रहे होंगे कि इसका कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको बस समझना है इसका भैया। आपको कोई लिखना थोड़ी ना, अभी समय नहीं है आपको लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महापाषाणीय संस्कृति क्या है, इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। अब देखो ये 3 क्वेश्चन पूछ दिया ना। अब देखो ये आ गया टिप्पणी वाला। टिप्पणी वाला 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे तब 1 क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है तो 2 क्वेश्चन बनाएंगे। टिप्पणी में आपको क्या कर रहे हैं, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर में है टिप्पणी का, हड़प्पा सभ्यता का पतन, है ना, इस कैसे हुआ था इसके बारे में लिखना है। तो इसमें से 2 पेज लिखना है और 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ लिखा है 200 शब्द मतलब 2 पेज, समझ में आ रहा है। दूसरा है उत्तर वैदिक राज व्यवस्था कैसा था, है ना, ये बताना है। फिर बताना है आपको बुद्ध शिक्षाएं क्या है, मगध का उदय कैसे हुआ था, ये सब बताना है। समझ में आ गया। तो ये आपका खंड यानी कि भाग 1 में है। अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में आपका है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इन सभी को, इन जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे, 20 मार्क्स के पूछे गए इधर भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारतीय में महिलाओं की क्या स्थिति थी, 20 मार्क्स इसमें भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें भी आपको क्या पूछा गया है, इसमें भी आपको पूछा गया है यानी कि टिप्पणी पूछा गया है ना, 200 शब्दों में लिखना है, 2 टिप्पणी लिखना है, 4 टिप्पणी, कितने टिप्पणी, 1 2 3 4 पूछा गया है। कोई भी 2 आपको आता है, मैंने ये 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिया है तो आपको लिखना है। चलिए देख लिया ना आप लोगों ने, प्रीवियस क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आपका ये आपका कोड है BHIC 101 भारत का इतिहास फर्स्ट, समझ में आ गया। आगे यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर नहीं है, आंसर सॉरी, आंसर आपको लिखना है, आंसर मैंने नहीं लाया इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जून में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, 2025 में है। तो आप दिसंबर में दे रहे हैं, जून में दे रहे हैं 2025 में, आप दोनों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं केवल क्वेश्चन लाया, आंसर नहीं आया, सॉरी, आंसर मैंने मेंशन कर दिया था, आंसर नहीं लाया हूँ। आंसर आप खुद से ढूंढ सकते हैं भैया, आपके बुक में भी मिलेंगे और क्या कहते हैं यूट्यूब में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करवाए हैं, बहुत सारे टीचर ने करवाए हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
भारत पर सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा कीजिए, है ना। उन्होंने कैसे आक्रमण किया, क्या हुआ नहीं हुआ, सबके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषता। मौर्य साम्राज्य की क्या प्रमुख विशेषता है, इनको बताना है आपको, है ना। कैसा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था भैया, है ना। बताना इनके बारे में, पढ़े होंगे तभी तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महापाषाणी संस्कृति क्या है, यहाँ पे है होगा, है ना। इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। अशोक की धम्म नीति, क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महावीर की शिक्षा के बारे में, महावीर की शिक्षा के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9 नंबर। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे। मौर्य साम्राज्य का जो विघटन हुआ, इनका पतन हुआ, इनका क्या कारण है, बताना है। क्या कारण था बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय। प्राचीन भारत में, पुराने समय में भारतीय जो महिला थी उनकी क्या स्थिति, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण के दूसरे चरण पर चर्चा कीजिए। इस काल में विकसित प्रमुख शहरों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है ना। देखिए आपका जो बुक है जिस अनुसार इतिहास में प्राचीन काल के अनुसार इसी समय का बताना है आपको, ठीक है। आप देखिए आपको टिप्पणी भी पूछा जाएगा 10 मार्क्स के, जो ये जो अभी 11 नंबर तक हमने आपको बताया, ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है टिप्पणी में आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे टिप्पणी कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, टिप्पणी मिलेंगे आपको 10 मार्क्स, है ना। 200 वर्ड्स में लिखना है, यानी 2 पेज में लिखना है। क्वेश्चन 12 है हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राचीन भारत में जल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका लौह की धातु की उत्पत्ति, लौह धातु की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, बुद्ध की शिक्षाएं क्या ही, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका देखिए मगध का उदय कैसे हुआ बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है टिप्पणी, अर्थशास्त्र क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है मेगास्थनीज के बारे में। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, है ना। और आप लोग चैनल में न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई डाउट हो या कोई कोट हो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय श्री प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।